जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, भारत के अंदर कॉमन सिविल कोड CCC लाने की तैयारी हो रही है। उसके संदर्भ में भारत सरकार ने लोगों के सुझाव भी मांगे हैं और ये सब कुछ जैसे ही शुरू हो रहा है तो बहुत से लोगों की अब नींद भी उड़ने वाली है। लेकिन ये कॉमन सिविल कोड भारत में कब लागू होगा? ज्योतिष आकलन इसके बारे में क्या कहता है? वो कौन सा संभावित समय है जो इसे लागू करवाने की ताकत रखता है और क्या इससे भारत को फायदा होगा? क्या इसका व्यापक असर आने वाले समय के अंदर चुनाव पर होगा? इन सब चीजों का आकलन मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में जरूर दूंगा। दर्शकों, 30 जनवरी 2023 को मैंने एक वीडियो अपने इसी YouTube चैनल पर डाला था और उसमें कहा था कि 2023 के अंदर ये 15 घटनाएं प्रमुख तौर पर होकर रहेंगी। यानी 2023 में घटने वाली प्रमुख घटनाओं के संदर्भ में मैंने उस वीडियो में जरूर बताया था। और मार्च से लेकर के अक्टूबर के मध्य में भारत के अंदर कुछ बड़े सुधार की प्रक्रिया आरंभ हो, इसके संदर्भ में मैंने उस वीडियो में बोला था। मैं एक छोटा सा क्लिप आपको उस वीडियो का दिखाता हूं, आप देखिए मैंने क्या कहा था। भारत के अंदर आर्थिक सुधार के लिए एक और नई पहल आरंभ होगी। एक और नया और बड़ा फैसला भारत में मार्च से अक्टूबर के बीच में भी लागू जरूर होगा। अमेरिका और चाइना के मध्य में समझौते की संभावना भी बनेगी। 2023 में प्राकृतिक आपदाएं अपनी चरम सीमा पर होंगी। दर्शकों, मार्च से लेकर के और अगर अक्टूबर के बीच में कुछ बड़ा सुधार भारत के अंदर होना है तो ये CCC के लिए एक आइडियल टाइम है। यानी इस समय पर भारत में कुछ बड़ा सुधार तो जरूर होगा, लेकिन क्या हमें इसे चुनाव से जोड़कर देखना चाहिए? तो मेरा मानना है ये कि इसे चुनाव से बिल्कुल भी जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दो फैक्टर यहां पर एप्लीकेबल होते हैं। पहला ये कि ये सुधार प्रक्रिया भारत सरकार नहीं बल्कि ग्रहों की ताकत के आधार पर यह वक्त आ रहा है जब यह सुधार प्रक्रिया लागू होनी चाहिए। दूसरी बात, वर्तमान के अंदर भारत सरकार को जो चला रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि भारत सरकार की कंट्रोलिंग जिनके हाथ में है वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनके काम करने का तरीका वो भी इस समय पर इसी तरह के कॉम्बिनेशन को क्रिएट करवाता है। यानी कि CCC के लागू होने के लिए दो परिस्थिति एप्लीकेबल होगी। पहला ये कि क्या भारत सरकार की इच्छा शक्ति है, उसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देखेंगे तो वहां पर वो इच्छा शक्ति साफ साफ नजर आती है। दूसरी बात ये कि क्या ग्रहों के अंदर वो ताकत है इतने बड़े सुधार प्रक्रिया को लागू कराने की? तो उसके संदर्भ में मैं आपको जनवरी में ही आकलन दे चुका हूं कि इस समय पर यानी अक्टूबर से पहले पहले एक बड़ी सुधार प्रक्रिया भारत में हो, इसकी संभावना बनती है। अब इन दोनों चीज को जब देखते हैं तो बात आती है कि क्या इसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? तो उसका उत्तर भी यह है कि आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब भी जो काम किया है कभी भी राजनीतिक लाभ को ध्यान में रखते हुए नहीं किया है। यानी उनकी कुंडली जो उनको एक टेंडेंसी देती है, उनको एक सोच देती है, कार्य करने की एक शैली देती है, वो इस तरह की है कि जिस समय जो काम करना है वो काम करते हैं, चाहे उसका राजनीतिक लाभ उन्हें मिले या ना मिले। चाहे GST एप्लीकेबल करने की बात हो, नोटबंदी की बात हो, या राम मंदिर की बात हो, धारा 370 हो, या ये CCC की बात हो। यानी वो कभी भी बड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटते हैं, चाहे उसमें कितना ही रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व क्यों ना होता हो। इसीलिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ज्यादा मुझे इस समय पर दो चीजें नजर आ रही हैं CCC के लिए। एक, ग्रहों की ताकत
ये बड़े सुधार लागू करवाने की ताकत रखती है। और दूसरा, प्रधानमंत्री जी की शैली भी उन्हें इसी तरह के काम को करने के लिए प्रेरित करती है। इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये अलग विषय है, क्योंकि इसका व्यापक असर होगा। इसका असर किसी एक व्यक्ति पर नहीं होगा, भारत की प्रत्येक जनता पर इसका असर होगा। राजनीतिक दलों की राजनीति भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होगी। 2024 के अंदर कई मुद्दे भी इसमें नए पैदा होंगे, कुछ नए मुद्दे आएंगे, कुछ पुराने मुद्दे बदलेंगे। इसका एक व्यापक असर होगा, उसके संदर्भ में किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये जो सुधार प्रक्रिया का जो आकलन मैंने आप लोगों को जनवरी में दिया था, वो अब घटित होने का समय आ रहा है और अक्टूबर से पहले सीसीसी भारत में लागू हो जाए, इसकी बहुत बड़ी संभावना बन रही है, जिसका आकलन मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। हालांकि कॉमन सिविल कोड के लिए मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं, लेकिन चूंकि सुधार प्रक्रिया आरंभ होने वाली है, और मैंने आपसे कहा भी है दर्शकों, शनि का परिवर्तन है, इसे हल्के में मत लेना। और शनि 2027 तक पूरी दुनिया को बदलकर चले जाएंगे। मेरी बात पर यकीन नहीं है तो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपको समझ आ जाएगी। 1990 के अंदर भी शनि का इसी तरह का एक परिवर्तन था, लेकिन छोटा परिवर्तन। हर बार 30 साल के बाद में वो अपनी राशि में आते हैं, 1990 में भी आए थे। हर इंसान की जिंदगी के अंदर टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर दिया, और आज हम 2020 आते आते कहां खड़े हैं ये आप सब लोग जानते हैं। 1990 के पहले किस तरह से काम होता था बैंकों के अंदर, हमारी आम जिंदगी के अंदर क्या स्थिति थी, लैंडलाइन फोन भी हमें कई सालों के इंतजार के बाद मिलता था। आज शनि के उस परिवर्तन को यदि आप 30 साल के टेन्योर को पूरा करके देखेंगे, 2020 तक देखेंगे, तो हमारी जिंदगी कितनी बदल चुकी है। इसलिए शनि के परिवर्तन कभी भी छोटे होते ही नहीं है। इसीलिए शनि को प्रॉपर टाइम मिलता है एक राशि के अंदर सुधार प्रक्रिया को करने का। इसी तरह से 2020 से 2050 के बीच में भी शनि बहुत बड़े परिवर्तन करेगा। और इस बार के जो परिवर्तन होंगे, हालांकि बात मैं वीडियो में बता चुका हूं पहले भी कई वीडियो में, अभी फिर एक बार रिपीट करता हूं। 2020 से लेकर 2050 के मध्य में जो शनि का परिवर्तन है, ये हमारी विचारधारा, हमारी संस्कृति और हमारी जीवन शैली, इनमें आने वाला है। यानी कि कितना बड़ा परिवर्तन शनि का, जो 2020 से 2050 के बीच में, हम जब 2050 में बात करेंगे तब देखेंगे कि 2020 जब शनि लगा था तो हमारी सोच को उसने कितना बड़ा, उसने उसमें परिवर्तन लाने का काम किया था। आज 2050 में जब हम देखते हैं तो जिंदगी कितनी बदल चुकी है। ये बात आपको 30 साल के बाद समझ आएगी, क्योंकि इस बार शनि का परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन है। इस बार टेक्नोलॉजी का परिवर्तन नहीं है, इस बार इंसानियत का परिवर्तन है। इसीलिए पूरे विश्व के अंदर एक विचारधारा, एक धर्म, एक संस्कृति को आप पनपता हुआ देखें, और उसके बैनर के तले, यानी उसके सानिध्य में, उसके संरक्षण में बाकी की संस्कृतियां भी अपना अपना काम करे, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण शनि करने वाले हैं। इसीलिए दर्शकों, बहुत बड़ा परिवर्तन है और भारत के अंदर भी एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत होने जा रही है। और सीसीसी कॉमन सिविल कोड अक्टूबर तक लागू हो जाए, इसकी बहुत बड़ी संभावना ग्रहों के आधार पर नजर आती है, जिसका आकलन मैंने आपको पहले ही दे दिया है। देखना यह है कि अक्टूबर तक वो घटना सत्य होती है या नहीं होती है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।